नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कह रहे हैं मोक्ष को भूल जाने से साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित होकर तेरे पास चला आएगा। जहाँ साधना की पराकाष्ठा होती है वही सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जिसे घर जाना है वहां यदि वृक्ष के नीचे घर घर का जाप करते बैठेगा तो घर तो दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगल में ही रहने की नौबत आ जाएगी। घर का स्मरण करते हुए यदि रास्ते में विश्राम करने लग जाओगे तो उस अंतिम विश्राम स्थान से दूर रह जाओगे। मुझे तो चलने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसी से घर एकदम सामने आएगा। मोक्ष के आलसी स्मरण से मेरे प्रयत्न में, मेरी साधना में शिथिलता आएगी और मोक्ष मुझसे दूर चला जाएगा। मोक्ष की उपेक्षा करके सतत साधनारत रहना ही मोक्ष को पास बुलाने का उपाय है। अकर्म स्थिति, विश्रांति, इनके लालसा मत रखो, साधना का ही प्रेम रखो तो मोक्ष मिलकर रहेगा। उत्तर उत्तर चिल्लाने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, उसे हल करने की जो रीति मुझे आती है उसी से क्रमानुसार उत्तर मिलेगा। वहां रीति जहां समाप्त होती है वहीं उसका उत्तर रखा है। समाप्ति के पहले समाप्ति कैसी होगी, रीति से पहले उत्तर कैसे मिलेगा, साधकावस्था में सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी। पानी में डुबकियां खाते हुए परले पार के मौज मजे में ध्यान रहेगा तो कैसे काम चलेगा। उस समय तो एक एक हाथ मारकर आगे जाने में ही सारा ध्यान और सारी शक्ति लगानी चाहिए। पहले साधना पूरी करो, समुद्र लांघो, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। सिद्ध पुरुष की तिहरी भूमिका। ज्ञानी पुरुष की अंतिम अवस्था में सब क्रियाएं लुप्त हो जाती है, शून्य रूप हो जाती है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थिति में क्रिया होगी ही नहीं, उसके द्वारा क्रिया होगी भी और नहीं भी होगी। अंतिम स्थिति अत्यंत रमणीय और उदात्त है। इस अवस्था में जो भी कुछ होगा उसकी उसे चिंता नहीं होती, जो भी होगा वह शुभ और सुंदर ही होगा। साधना की पराकाष्ठा की दशा पर वह खड़ा है, वहां सब कर्म करने पर भी वह कुछ नहीं करेगा, संहार करने पर भी संहार नहीं करेगा, कल्याण करने पर भी कल्याण नहीं करेगा। यह अंतिम मोक्षावस्था ही साधक की साधना की पराकाष्ठा है। साधना की पराकाष्ठा का अर्थ है साधना की सहजावस्था। वही इस बात की कल्पना भी नहीं रहती कि मैं कुछ कर रहा हूं, अथवा इस दशा को मैं साधक की साधना की नीति शून्य अवस्था कहूंगा। सिद्धावस्था नैतिक अवस्था नहीं है। छोटा बच्चा सच बोलता है पर वह नैतिक नहीं है, क्योंकि झूठ क्या है इसकी उसे कल्पना ही नहीं है। असत्य की कल्पना होने पर सत्य बोलना नैतिक कर्म है। सिद्धावस्था में असत्य है ही नहीं, वहां तो सत्य ही है, इसलिए वहां नीति नहीं। निषिद्ध वस्तु वहां फटकती ही नहीं। जो नहीं सुनना चाहिए वह कान के अंदर आता ही नहीं, जो वस्तु नहीं देखनी चाहिए वह आंख देखती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथों से होता है, उसका प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिसे टालना चाहिए उसे टालना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही टल जाता है। ऐसी यह नीति शून्य अवस्था है। यह जो साधना की पराकाष्ठा है इसे साधना की सहज अवस्था, नीति शून्य या अति नैतिकता कहो। इस अति नैतिकता में ही नीति का परम उत्कर्ष है। अति नैतिकता शब्द मुझे अच्छा सूझा, अथवा इस दशा को सात्विक साधना की निस्सत्वता भी कह सकते हैं। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अष्टोदश अध्याय से 55वां श्लोक चल रहा है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा
विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जब जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। श्री कृष्णार्पणम।